नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब बेटा ये जो यहां पर जो मटेरियल, कई कई साइट तो ऐसी हैं जहां पर लोकल रॉ मटेरियल मिल जाता था, बट कई कई जगह से रॉ मटेरियल को भी बड़ी डिस्टेंस से लाना पड़ता था। हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो ना ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स कैसे थे? तो बेटा हमें टेराकोटा टॉयज मिला है, बुलक कार्ड्स मिले हैं, जो हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर आसानी से दूर दूर तक इस तरह इनके थ्रू प्रोडक्शन को या रॉ मटेरियल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता था। नेक्स्ट, मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब बेटा मटेरियल जो है सब कॉन्टिनेंट, हम इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, पूरा एरिया की जो है क्लाइमेट सेम है। अब यहाँ पर कुछ सेटलमेंट तो जहाँ पर जो मटेरियल मिलता है वहीं पर हो गई, लाइक अफगानिस्तान में साख्तू गई, एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन लेपिज लेजुएली मिलता है, तो इसको लाने की बजाय यहाँ से यहीं पर लोग सेटल हो गए। इसी तरह लोथल के लोग भी यहाँ पर सेल से बना प्रोडक्ट होता है। इसी तरह बालाकोट, इसी तरह जो है ना नागेश्वर, ये बस्तियां, ये सेटलमेंट, यहाँ जो रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ से लोग रॉ मटेरियल को लाते थे, बट कुछ टाइम के बाद वहीं पर सेट हो गए। जो अफगानिस्तान में सार्थू गई, बालाकोट पाकिस्तान, नागेश्वर गुजरात, लोथल गुजरात में है। यहाँ मटेरियल सब कॉन्टिनेंट, ये यहाँ तो सब अपने आसानी से, यहाँ बना हुआ मटेरियल आसानी से जो है ना पहुंच जाता था। किसके थ्रू? लैंड के थ्रू। लैंड में क्या? बुलक कार्ड्स हमें जो मिला है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ के लोग जो है ना लैंड के थ्रू ट्रेड्स या मटेरियल्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लाते थे, ले जाते थे। सी रूट के थ्रू भी जो है ना ये लोग आते जाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सी बोट्स यहाँ पर मिली है। रिवराइन, नदियों के थ्रू भी, रिवर्स के थ्रू भी ये लोग जो है ना इन चीज़ों को लाते ले जाते थे। क्योंकि यहाँ जितनी भी रिवर्स हैं, जो मेन इंडस है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब की सब एवरग्रीन है, पानी हमेशा रहता है, तो यहाँ आने जाने का में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, सब कॉन्टिनेंट का तो ये हो गया। बियॉन्ड, इससे दूर, इससे दूर मैंने ये दो साइट बनाई है। ये जो है राजस्थान में खेतड़ी है। खेतड़ी से जब वो लोग कॉपर ले जाते थे, लेकिन ये इस सिविलाइजेशन से बाहर की साइट है। क्यों? इसे बाहर की क्यों मानते? क्योंकि यहाँ की जो पोट्री है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेल नहीं खाती है। आर्कोलॉजिस्ट ने इसे गणेश्वर जोधपुर कल्चर का नाम दिया है। तो इसके साथ साथ साउथ में, ये साउथ से ये लोग गोल्ड लेके आते थे। आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि आज कर्नाटक के अंदर जो गोल्ड की माइंस है, कोलार, वहां से ये लोग गोल्ड लाते थे। यहाँ की ये लोग इन लोगों के कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशन बनाते थे और नीड के अकॉर्डिंग ये इन चीज़ों को ले जाते थे, लाते थे। नेक्स्ट,
कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। अब तक तो ये अपने कंट्री से रिलेटेड बातें चल रही थी। अब इससे दूर थोड़ा सा इंडिया के वेस्ट में अरेबियन कंट्रीज के ड्यू वेस्ट में ओमान एक कंट्री है। हम मानते हैं कि ओमान से भी इन लोगों का कनेक्शन था। क्यों? क्योंकि ओमान में जो कॉपर मिला है और उसमें जो निकल के अंश मिले हैं, सेम यहाँ के कॉपर के जो प्रोडक्ट हैं, सेम निकल की क्वांटिटी यहाँ पे मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ओमान का भी इनका सी रूट के थ्रू कनेक्शन था। इसके साथ साथ अपना इंडस सिविलाइजेशन में बना एक जार यहां पर मिला है। जार लाइट यहां पर मिला है। तो यहाँ का प्रोडक्शन जब यहाँ मिलता है, यहाँ वाला यहाँ मिलता है, तो इसका मतलब वो आपस में कनेक्ट थे। सी रूट के थ्रू जो है ये लोग आते जाते थे। अपने कंट्री की बनी बोट ओमान में मिली है। ओमान ये केवल ओमान तक ही नहीं थे, ये उस टाइम की एक बहुत बड़ी और सबसे पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन, उनके साथ भी हमारे ये लोग कनेक्ट थे। मेसोपोटामिया की टेक्स्ट और मेसोपोटामिया की मिथ्स में हमें ये मिलता है कि वो लोग हमारे देश को, हमारी इस सिविलाइजेशन को मलुहा कहते थे। मलुहा मीन नाविकों का देश। यहाँ से ये लोग जो है मेसोपोटामिया में आते जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लेपिज लेजुअली से बने बीड्स, ऑर्नामेंट्स, वो जो है अब मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट इराक कंट्री है, यहाँ पर ऐसे एविडेंस मिले हैं। तो कनेक्ट विद डिस्टेंस लैंड। तो आज अपना जो टॉपिक था वो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यहाँ के लोगों में सोशल डिफरेंस था या नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या चुना? बैरियल्स को चुना है और लग्जरी चीज़ों को चुना है। उसके बाद हमने फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्टिंग प्रोडक्शन, इन चीज़ों को देखा कि किन किन चीज़ों का, किन किन स्टोन का, कौन कौन सी मेटल का वो लोग जो यूज करते थे। फिर उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ यहीं पर बनती थी, तो वेस्ट मटेरियल, रिजेक्ट मटेरियल वहाँ पर जो है ना मिला है, तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। फिर जो है ना स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, क्या नीति अपनाते थे वो माल को लाने में, ले जाने में, कौन से रूट को यूज करते थे। रूट जो है ना उस टाइम लैंड रूट और सी रूट दोनों ही यूज होते थे। नदियाँ, रिवराइन भी होते थे। मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में आपस में कैसे कैसे जो है ना मटेरियल जो है ना वहाँ पर पहुँचता था, वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ किस तरह कनेक्ट होते थे। ओके, फिर कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंस, ये केवल यही तक जो है ना लिमिट नहीं थे। ये जो है ना अपने से वेस्ट में ओमान जो अरेबियन वेस्ट कंट्री है और मेसोपोटामिया जो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन माने जाते हैं, जिसका टाइम पीरियड बीपी प्रेजेंट बिफोर अप्रोक्सीमेट 6000 ईयर्स माना जाता है। तो इनसे भी ये लोग कनेक्ट थे। तो आज अपना ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट अपने टोटल टॉपिक जो है बेटा वो 6 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट कल करेंगे। क्वेश्चन 3 में फिर आपसे पूछता हूं, अपने इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? क्वेश्चन 1 जिसको आता है बताने की कोशिश करें। नंबर 2, अपना कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट
बाउंड्री बनाता है। 3, इंडिया के वो 4 स्टेट कौन से हैं जिसके साथ न तो इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है न ही कोस्टल बाउंड्री टच होती है। 3 क्वेश्चन। फर्स्ट आंसर, हमने क्या क्वेश्चन क्या किया था कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे लंबी है, तो ये है गुजरात। दूसरा जो क्वेश्चन किया था कि नेबरिंग कंट्री कौन सा जिसके साथ इंडिया सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, तो ये है बांग्लादेश। तीसरा क्वेश्चन, वो कौन से 4 स्टेट हैं, टोटल 4 है ही 4 ही, जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं होता, न ही कोस्टल से, जिसको मिडिल में मान सकते हो। तो नंबर 1 हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ अटैच छत्तीसगढ़ और झारखंड। ओके बेटा, थैंक यू।